खबर छोटी बड़ी खबर पहली नजर एसएन भारत सिटीजन लाइव न्यूज। या सीरीज साहब, आप तो इतने बड़े इदारा को चला रहे हैं, क्या मतलब कहीं से कोई दिक्कत भी आता है? देखिए, दिक्कत तो हमारे समाज में कहीं से नहीं आती है। सारे दिक्कत हमारे खानदान वाले ही करते हैं। कभी तो कहता 20 करोड़ रुपया तुमको मिल गया, 50 लाख रंगदारी दो। कभी कहता है हमको नौकरी दो। कभी कहता है ये ज़मीन जाली है। कभी कहता है कुछ इसी तरह का अफवाह फैलाता है, कोई पेपरों में, कोई ये में, कोई उसमें, इसी तरह कुछ का। अपने लोगों पर सरकार से भी कुछ आग्रह करेंगे कि कुछ सरकारी फंड से कुछ मदद मिले? तो सरकार तो फंड देने के लिए तैयार है। सरकार से मैं मांग करता हूं कि आप इस मदरसे को मॉडल बनावें, ताकि हर जाति और धर्म के लोगों को छोड़ करके पीछे शिक्षा में आगे बढ़ावा दिया जाए, शिक्षा और स्वास्थ्य में, जिससे हर बच्चा पढ़े, आगे बढ़े। क्योंकि हमारे यहाँ हर धर्म के बच्चे डिग्री वोकेशनल का मौजूद हैं कस्बा बरेटा अस्मतुल उलूम मदरसा के सेक्रेटरी मोहम्मद शाहजहां साहब से। अब मिलते हैं, बात करते हैं कि आपके जो मदरसा हैं अस्मतुल उलूम सर, उनमें क्या क्या मतलब कौन सी दर्जा के पढ़ाई होती है और कहाँ से कहाँ तक की पढ़ाई होती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने इस अच्छा सवाल किया। हमारे मदरसा अस्मतुल उलूम मदरसा नंबर 2502 है, जो कि 1 से लेके पीजी तक की पढ़ाई कराती है और वस्तनिया से फाजिल तक है। और इसमें वस्तनिया से लेकर के फाजिल तक की पढ़ाई होती है। अस्मतुल उलूम में आपका जो है वस्तनिया से लेकर के फाजिल तक की पढ़ाई होती है। हाँ, पढ़ाई होती है और सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। ये बिहार राज्य मदरसा एजुकेशन बोर्ड से परमिशन मिला हुआ है और मौलाना मजरूर हक आरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना से भी। और हमने बहुत दिनों से खिदमत कर रहे हैं इस मदरसे में, जिसमें कि गरीब, यतीम, मिस्किन बच्चे को तालीम दिया जाता है। और इस मदरसे को जो है मदरसा शुद्धिकरण योजना का ज़रूरत है, जो कि क्लासरूम, कॉन्फ्रेंस रूम और बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए वर्कशॉप, ये सब चीज़ की ज़रूरत है। और इस मदरसे में अभी तक बहुत सारे बच्चों को तालीम और डिग्री दिया। सर, ये बताइए कि आपके मदरसे में वस्तनिया से लेकर के फाजिल तक की पढ़ाई होती है, इसमें कितने बच्चे मतलब हैं अभी? देखिए, वस्तानिया में 1 से लेके 8 तक तो 300 बच्चे हैं। और उसके बाद जो है फौकानिया में 200 बच्चे हैं और मौलवी में भी 250 बच्चे हैं। और बाकी रहा आलिम फाजिल में, आलिम में 60-60 का सीट दिया है गवर्नमेंट ने। जैसे उर्दू में 60 सीट है, उसी तरह हर ट्रेड में जो है 60-60 सीट दिया हुआ है और वो सीट फुल हो जाती है। फिर पीजी में 40 सीट दिया है। सर, ये बताइए कि आपके मदरसे में हॉस्टल भी है? हमारे मदरसे में हॉस्टल भी है। कितने बच्चे हॉस्टल में रहते हैं? हमारे हॉस्टल में 100 बच्चे हैं। अभी उसको बंद कर दिया गया है और चालू किया जाएगा। इसका जो आमद है और खर्च है, सर ये बताइए कि ये कहाँ से आप पूर्ण करते हैं और कैसे करते हैं? मदरसे का जो आमद खर्च है ये चंदा से चलती है और जो है कि कुछ तामुल मिलता है। इतना बड़ा इदारा है आपका, वस्तनिया ता फाजिल तक की पढ़ाई होती है और इतने बच्चे पढ़ते हैं, इनका खर्च कोई मामूली रकम नहीं है। जो कि मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि ये पैसे आप मतलब चंदे के माध्यम से या सरकारी फंड से होता है, ये बताएं। इसमें देखिए, कुछ आप लोगों के तामुन से भी होता है और दूसरा एक वोकेशनल कोर्स भी हमारे यहाँ चलता है, जो कि हैदर इमाम एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट, जिसमें BBA, BCA और लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई होती है। और BBA, BCA और लाइब्रेरी की भी पढ़ाई होती है। हाँ, तो वो लाइब्रेरी है, उस जो वोकेशनल में जो एडमिशन होता है उस पैसे को भी हम उसी में खर्च करते हैं। टोटल खर्च कितना हो जाता है सालाना रकम लगभग? देखिए, सालाना रकम ऐसा तो कोई टारगेट नहीं है, क्योंकि चंदा जिस तरह का आते जाता है उस तरह का उसमें खर्चा होते जा रहा है। अभी जो है सरकार की तरफ से हमारे यहाँ मिड डे मील चालू करने का आदेश आ गया, जिसका प्रक्रिया अभी सरकार पूरा कर रही है। और जब पूरा हो जाएगी, और कंस्ट्रक्शन का भी काम अभी अधूरा है, जिसमें कि वो पूरा होने के बाद इसका तो सरकार सारी जिम्मेदारी सरकार की तरफ से लिया जाएगा और काम पूरी तरह से ईमानदारी से किया जाएगा। या सीरीज साहब, आप तो इतने बड़े इदारा को चला रहे हैं, क्या मतलब कहीं से कोई दिक्कत भी आता है? देखिए, दिक्कत तो हमारे समाज में कहीं से नहीं आती है। सारे दिक्कत हमारे खानदान वाले ही करते हैं। कभी तो कहता 20 करोड़ रुपया तुमको मिल गया, 50 लाख रंगदारी दो।
कभी कहता है हमको नौकरी दो, कभी कहता है ये ज़मीन जाली है, कभी कहता है कुछ इसी तरह का अफवाह फैलाता है, कोई पेपरों में, कोई ये में, कोई उसमें, इसी तरह का। अपने लोगों परेशान करते हैं। अपने खानदान वालों ही से मैं परेशान हूँ। बाकी हमारे समाज में सब तबके का लोग डिग्री लेते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको मैंने डिग्री देता हूँ। अच्छा, बच्चियाँ भी पढ़ती हैं? लड़की लड़का दोनों ही है, चाहे वो किसी जात का हो। तो अब ये सिगरेट साहब, आप ये बताइए कि आपके मतलब इदारा में कितने टीचर हैं और कितने मतलब शिक्षक और शिक्षिका हैं? देखिए, हमारे इदारे में जो टीचर जिस तरह करेक्टरिया के हिसाब से जो है कि 15 टीचर तो है ही है, और उसमें क्लर्क भी है, कंप्यूटर ऑपरेटर भी है। कंप्यूटर का भी मतलब क्लास चलता है इसमें? हाँ, अभी जो है कुछ सीट खाली है, जो सरकार का जैसे जैसा आएगा उस तरह का उसको बहाल किया जाएगा। ठीक है सर, तो अपना परिचय बताइए। क्या? मेरा नाम मोहम्मद शाहजहां हुआ, मदरसा अस्मतुल उलूम का मैं सचिव हूँ, और कस्बा नगर परिषद बरेटा गांव का रहने वाला हूँ। और इसी दिन का खिदमत के लिए, मानवता सर्वोपरि इबादत है, इसलिए मानवता के लिए मैं गरीब, मिस्कीन, यतीम और पिछड़े लोगों को शिक्षा देने का काम कर रहा हूँ। सरकार से भी कुछ आग्रह करेंगे कि कुछ सरकारी फंड से कुछ मदद मिले? तो सरकार तो फंड देने के लिए तैयार है। सरकार से मैं मांग करता हूं कि आप इस मदरसे को मॉडल बनावें, ताकि हर जाति और धर्म के लोगों को छोड़ करके पीछे शिक्षा में आगे बढ़ावा दिया जाए, शिक्षा और स्वास्थ्य में, जिससे हर बच्चा पढ़े, आगे बढ़े, क्योंकि हमारे यहाँ हर धर्म के बच्चे डिग्री वोकेशनल का ले रहे हैं। चलिए, ये थे हमारे मदरसा अस्मतुल उलूम का सेक्रेटरी और सचिव साहब। इसका कहना है कि हम समाज, हर वर्ग के समाज के बच्चे को यहाँ पर शिक्षा देते हैं। कंप्यूटर क्लास है, BBA है, BCA है, इस तरह की हम जो है एजुकेशन यहाँ से दे रहे हैं, और समाज जो है हमसे ज़्यादा खुश है। और कुछ हमारे जो है करीबी हैं, जो हमारे ब्लड रिलेशन के लोग हैं, वो लोग परेशान कर रहे हैं। और सरकार से आग्रह है कि इस मदरसे पर थोड़ा सा तवज्जो दी जाए, ताकि जो भी है खर्च हो रहा है, बच्चे यहाँ हॉस्टल में रह रहे हैं या जो बच्चे बाहर से पढ़ने आ रहे हैं, सारा खर्च जो है चंदे पर मुनहसर है। इसलिए सरकार से मांग करेंगे कि सरकार जो है मदद करे। हाँ, सरकार से ये मांग हमारी है कि वो जो है कि हमने अप्लाई भी किया था कि सरकार इसको पहले तो उद्यान करे, शुद्धिकरण करे, क्लासरूम बनावे, कॉन्फ्रेंस रूम बनावे, उसके बाद बच्चे का जो वजीफ़ा है उनको मिले, और बच्चा का जो है अच्छा भविष्य के लिए। तो जब बच्चा आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। समाज अनपढ़ गंवार रहेगा तो फिर आगे नहीं बढ़ेगा, हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। चलिए, इसी के साथ मैं मोहम्मद शमीम आलम, SM भारत सिटीजन, लाइव न्यूज़ में कैमरामैन मोहम्मद शफी आलम के साथ। हर छोटी बड़ी खबर पहली नजर, SM भारत सिटीजन लाइव न्यूज़।